वक्त तो राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी के क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और जो कि पूर्णिमा से शुरू हो गया है। द्वितीया का श्राद्ध है, द्वितीया दूसरा दिन है। तो देखिए, मतलब जैसे हमारे मन में आता है कि हमने बाल गोपाल अपने ठाकुर जी को घर में विराजमान कर रखा है, तो उनकी सेवा हमें श्राद्ध पक्ष में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, उनकी मतलब सेवा का जो रूटीन है वो कैसा होना चाहिए इन 15-16 दिनों में। तो चलिए बताती हूँ, देर न करते हुए बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मतलब अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो देखिए, पूजा का जो नियम है वो पूजा की मनाही नहीं है। कहीं भी मतलब ऐसा नहीं लिखा गया है कि हमें पूजा इन 15 दिनों में श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में नहीं करनी चाहिए, कहीं भी मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में पूजा अगर होती है तो आप कीजिए। अगर आपके घर में नहीं, शुरू से मतलब पहले से नहीं चला आ रहा है, जैसे आपके पूर्वज नहीं करते थे, तो आप मत कीजिए। क्योंकि अपने घर का रूल प्रथम मतलब पहले देखा जाता है, अपने घर के हिसाब से ही चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपने ठाकुर जी विराजमान कर रखा है तो पहली चीज़ तो आपने भगवान मान के तो उन्हें विराजमान कर नहीं रखा है। तो आपने बच्चा बनाया होगा, भाई बनाया होगा, सखा बनाया होगा, मित्र बनाया होगा, प्रेमी बनाया होगा, जो भी मतलब कोई रिश्ते से हम अपने ठाकुर जी को अपने घर में रखते हैं। तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपने छोटा बच्चा बनाया है तो उनको तो आप भूखा रख नहीं सकते, बिना नहलाए धुलाए कपड़े पहनाए भी नहीं रख सकते। तो उनकी सेवा हमें मतलब जैसे तो देखिए, अपने ठाकुर जी की सेवा हमें मतलब जैसे हम करते चले आ रहे हैं ऐसी हमें करनी है। क्योंकि मतलब भगवान हम मान के नहीं रखें। अगर आपके घर में पूजा नहीं भी, अगर मान लीजिए आपके पूर्वज, आपके मतलब आपकी सास ससुर मतलब पीढ़ी नहीं चलती आ रही है, पूजा नहीं होती है, तो भी आप अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। हाँ, ये करिए कि मतलब नहलाइए धुलाइए, कपड़े पहनाइए, भोग लगाइए, लेकिन जैसे धूप दीप मत दिखाइए अगर आपके घर में नहीं होता है। क्योंकि देखिए, अपने घर के हिसाब से ही हमें चीज़ें करनी चाहिए जो पहले से चली आ रही हैं। तो देखिए, और जैसे मान लीजिए कोई नया मतलब अगर आपके घर में नए वस्त्र मतलब पहनाइए अपने ठाकुर जी को, और मतलब नई चीज़ें मत कीजिए। बाकी जैसे आप रूटीन जैसे आपका होता है, आप जितने बजे उठाते हैं, जैसे नहलाते हैं ऐसे नहलाइए, उन्हें कपड़े पहनाइए, भोग लगाइए। लेकिन धूप दीप अगर आपके घर में नहीं होता है तो मत कीजिए। और देखिए, जैसा कि पितृपक्ष चल रहा है तो इसमें मतलब हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी करने चाहिए कि ताकि हमारे पितर जो हैं वो हमारे घर आकर और मतलब नाखुश होकर ना जाएं, मतलब ऐसा हो कि मतलब प्रसन्न होकर जाएं। तो हमें मतलब घर की जो औरतें होती हैं उनको मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो औरतें होती हैं वही गृह लक्ष्मी होती हैं, वही मतलब पुत्र वधु होती हैं। तो उनको भी मतलब अपने जो पितर होते हैं आपके घर के, तो आपसे बहुत, तो मतलब महिलाओं से बहुत उम्मीदें रहती हैं। क्योंकि जेंट्स जो होते हैं वो तर्पण वर्पण करते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वही पूरा ध्यान रखती हैं। तो देखिए, आपको अपनी मतलब जो मुख्य द्वार है, जो मुख्य द्वार है आपके घर का, अगर आप फ्लैट में रहती हैं तो जो आपका मेन गेट होगा वही मुख्य द्वार माना जाता है, उसे ही। तो मुख्य द्वार की साफ सफाई आप अच्छे से रखिए। उस मतलब मुख्य द्वार पे अगर आपकी जगह है तो आप रंगोली बना सकते हैं, पुष्प लगा सकते हैं, और मतलब हल्दी का टीका लगा दीजिए वहाँ पर, और पुष्प मतलब हमेशा साफ सफाई रखिए। और जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले मतलब बिना नहाए भी ये काम आप कर सकते हैं। और मतलब एक अपने मट्टे का छोटे से लोटे में पहले गंगा जल डालिए, फिर जल डालिए। उस जल को आप मेन जो आपका गेट है उस पर हल्के से छिड़काव कर दीजिए। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जैसे पूर्वज हमारे मतलब पितृ जो हैं वो मेन गेट से आते हैं, तो अगर देखते हैं कि मतलब सींचा हुआ है, साफ सुथरा है, तो मतलब देख के खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ये चीज़, पहली चीज़ तो ये हो गई, आपको मेन गेट पे ये सब चीज़ें करनी है आपको। और देखिए, दूसरी चीज़ है वो पीपल वृक्ष की सेवा आपको जरूर करनी है।
पीपल में मतलब आप देखिए, पीपल में सुबह जल चढ़ाइए। जल में आप कच्चा दूध डाल लीजिए और काला तिल डाल लीजिए। और ये मतलब औरतें भी कर सकती हैं। जेंट्स तो तर्पण करते हैं, औरतें जो होती हैं वो पीपल में जल चढ़ा सकती हैं, केवल रविवार को छोड़ के। रविवार को हमें पीपल में जल नहीं चढ़ाना है, श्राद्ध पक्ष में भी। तो आप डेली मतलब सुबह अपना स्नान करने के बाद जल चढ़ाइए। और शाम के टाइम आप मतलब तिल के तेल का, सरसों के तेल का, घी का एक दिया आप पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाइए। ये हमारे मतलब पितरों के लिए भी अच्छा होता है और हमारे घर परिवार और खुद के लिए भी अच्छा होता है। पितरों की मतलब इसमें प्रसन्नता होती है, क्योंकि पीपल वृक्ष में हमारे मतलब देवताओं के साथ साथ पितर भी विराजमान होते हैं, मतलब उस पे ऐसा बताया गया है। तो आप मतलब ये आया तो आप चौमुखा दीपक जला सकते हैं, नहीं तो एक तरफ भी, अगर एक तरफ का बाती रखते हैं तो उसे दक्षिण दिशा में ही करके जलाइए। क्योंकि जो पितरों की जो दिशा मान्य बताई गई है, जैसे हमारे मतलब देवी देवताओं की जो दिशा होती है वो उत्तर होती है या तो पूरब होती है, लेकिन जो पितरों की जो दिशा बताई गई है वो दक्षिण की दिशा होती है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में हमें जो भी हम काम करते हैं, चाहे आप एक नियम करिए चाहे 2 नियम करिए, जितने भी नियम करते हैं उसमें पूरी श्रद्धा, मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं हमें ये नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, हमें एक मजबूरी से मत कीजिए, पूरे श्रद्धा से कीजिए कि नहीं हमारे पितर आएंगे तो वो खुश होके जाने चाहिए, ऐसी आपके अंदर भावना होनी चाहिए। तो देखिए, दूसरी चीज होगी पीपल वृक्ष की सेवा। और तीसरी जो आप बरगद, अगर आपको बरगद का पेड़ मिल जाए तो आप उसमें भी जल चढ़ा सकते हैं उनको, उसके भी मतलब पीपल वो जो बरगद हो उसके नीचे भी शाम के टाइम आप दीपक जला सकते हैं। बरगद के वृक्ष की भी सेवा बताई गई है, मतलब हमें करनी चाहिए श्राद्ध पक्ष में। और जो चौथी चीज है वो आपको मतलब बेल वृक्ष के नीचे भी हमें दीपक जलाना चाहिए। क्योंकि वो एक तो देखिए, बेल वृक्ष भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, और जो भगवान शिव जी होते हैं वो मतलब पितरों के उन पे मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ाना, मंदिर में जाके जल चढ़ाइए, चाहे घर में आपके शिवलिंग है तो उस पे जल चढ़ाइए, काला तिल और कच्चा दूध मिला के। जो भगवान शिव होते हैं वो मतलब पितरों को शांति प्रदान करते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए शिव जी, क्योंकि शिव जी होते हैं वो भोले भंडारी हैं। वो मतलब आपको मतलब जो आपके जीवन में जो कष्ट हैं, दुख हैं, उनके साथ साथ आपके पितरों के भी कष्ट को दूर करते हैं। तो इसलिए हमें शिव जी की उपासना और पूजा श्राद्ध पक्ष में जरूर करनी चाहिए। वैसे तो डेली अगर करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में आपको शिव जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। तो ये मतलब कुछ। और देखिए, 5वीं जो चीज़ है, जो सुहागन महिलाएं हैं उनको मतलब अपने जो तुलसी जी हैं ना, उनके नीचे आप दीपक जरूर जलाए कीजिए श्राद्ध पक्ष में भी। क्योंकि तुलसी माता ऐसी हैं कि मतलब हमें, अगर आपके घर पूजा नहीं होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में नहीं होता, अगर होती है तो आप मतलब तुलसी जी की पूजा भी नहीं छोड़नी चाहिए हमें। अगली चीज जो है, अगर आप हो सके तो श्राद्ध पक्ष में एक पीपल का वृक्ष मतलब आप अपने मतलब अगर दोनों जनी, आप हस्बैंड वाइफ दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों जनी कहीं ऐसा स्थान ढूंढिए जहाँ पर पीपल वृक्ष लगा सकें, और उसको मतलब अगली पितृपक्ष तक उनको सींचिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। और मतलब जब आप मतलब लगाएंगे पीपल का वृक्ष तो उनसे कहिए कि हे मतलब अपने पितृ, जो भी आपके पितर, आपके मतलब आप तो नाम नहीं ले सकते, मतलब घर की महिलाएं मतलब बहू नहीं नाम ले सकती है, लेकिन बेटे जो हैं उनसे कहिए कि मतलब अपने पितरों का नाम लेकर कहिए कि मैं ये मतलब पीपल का वृक्ष आप लोगों के लिए, आप लोगों की तृप्ति के लिए, आप लोगों के लिए ही मैं ये वृक्ष लगा रहा हूँ। और मैं मतलब संकल्प लीजिए कि 40 दिन सींचूंगा, 1 महीने, 6 महीने, जितना भी मतलब जितने दिन आप सींच सकते हैं, जल दे सकते हैं। तो और ऐसी जगह लगाइएगा कि उस वृक्ष को कोई काटे ना, कोई नुकसान ना पहुंचाए, मतलब जगह देख के ढूंढ के तभी लगाइएगा। तो ये कुछ चीज़ें मेरे द्वारा बताई गई थी। अगर आप लोगों को मतलब मेरे द्वारा बताई गई बातें, मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप लोगों को अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।